सचमुच के श्री रामचंद्र जी के भक्त नहीं थे। जो रामचंद्र जी का भक्त होगा वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि रामचंद्र जी ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। 14 साल का वनवास काट कर आए थे। सरजू नदी के करीब जब पहुंचते हैं तो इंसान उनके स्वागत के लिए दिए जलाते हैं। उसी दिए को आज दीपावली के नाम से मनाते हैं लोग। दीपावली क्यों मनाते हैं? कि 14 साल का वनवास काट कर रामचंद्र जी आते हैं तो वो दीप जलाते। श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी का अपमान करने वालों, श्री रामचंद्र जी ने सीता की इज्जत को बचाने के लिए दर दर के ठोकरे खाए। मेरी इस तकरीर को रिकॉर्ड करके फैलाइए आप लोग। श्री रामचंद्र जी को उनके नाम को बदनाम मत करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी वो थे जिन्होंने मां को तकलीफ न देने के लिए एक सौतेला मां के ऑर्डर कर उनको खुश करने के लिए उनके ऑर्डर को मानकर 14 साल के लिए वनवास के लिए निकल जाते हैं जंगल में, और वहां पर सीता मैया का अपहरण होता है। परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीता एक औरत है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। ये मेरा अकीदा नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक धर्म ग्रंथों की बात मैं कह रहा हूं। वो लोग जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर जय श्री राम के नारे लगाते, मैं भी कहता हूं कि रामचंद्र जी का जय हो, लेकिन जैसे रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में किसी औरत का अपमान नहीं किया, अपनी जिंदगी में किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी, अपनी जिंदगी में किसी औरत की तरक्की को देखकर नहीं जले, बल्कि उन्होंने माँ को खुश करने के लिए एक माते को तकलीफ न पहुंचे तो 14 साल के लिए चले गए जंगल में। है कोई माए का लाल इस धरती में? है कोई हमारे आरएसएस के भाई? है हमारे कोई बजरंग दल के भाई जो श्री रामचंद्र जी का अगर दीवाना है तो जाए 14 साल का वनवास काट करके आए, तब हम जानेंगे कि आप यकीनन श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, वरना भक्त नहीं है, आप करप्ट है। क्यों? सिर्फ जुबान पर है, आपके दुनिया में तो है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी चले जाते कहां? सीता को ढूंढने। क्यों? सीता एक नारी है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। श्री रामचंद्र जी जानते थे कि महाजल पलवान वाले मनु ने इस मंत्र को यूं ही नहीं लाया। अगर मैं सीता की इज्जत को नहीं बचाऊंगा, उनका अपहरण हो गया है, तो मैं किस हिसाब, कैसा मर्द, मैं कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको तो उस बेटी की इज्जत करनी चाहिए। समाज के भारत के अंदर हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से स्टेज पर अगर तकरीर किसी ने की है रेप के खिलाफ, बहन मनीषा का नाम लिया है, तो मैं कहता हूं कि और स्पीकर के जरिए, और स्पीकर ने भी लिया है, लेकिन उनके साथ साथ मेरी भी जुबान से तकरीबन 50 तकरीर में बहन मनीषा की, उनकी इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैंने मुतालबा किया। क्यों? बहन मनीषा धर्म कोई भी हो, लेकिन गलत हुआ उनके साथ में इंसाफ का मुतालिब मैं रहूंगा, मैं मुतालबा करता रहूंगा। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका की इज्जत लूटी गई और फिर जलाकर उनको राख कर दिया गया, तो 2 दिन के बाद हमने मुतालबा किया था भारत की जुडिशरी से, हमने भारत के हैदराबाद के सरकार से, तेलंगाना के सरकार से, कि उनके रेपिस्ट को काफिर किरदार तक पहुंचाओ। क्यों? मैं तो मुसलमान था, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, इस देश में चाहे वो मनीषा हो, प्रियंका हो, आसिफा हो, मुस्कान हो, उनकी इज्जत बराबर है, इक्वल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का यही मतलब है। चले गए श्री रामचंद्र जी सीता को ढूंढने के लिए, और नहीं मिली सीता तो कहां गए? किसको भेजें? सुखदेव के पास गए, जो वानर सेना, सुखदेव के पास वहां गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई बेहतरीन बंदर है? वानर सेना। उन्होंने कहा कि हाँ। तो वही हनुमान जी, वानर सेना के जो सबसे बड़े थे, अक्लमंद, हनुमान को दिया, कहा कि ये लीजिए, ये आपकी जरूरत पूरी करेंगे। तो हनुमान जी को सुखदेव ने दिया कि लीजिए, ये आपकी मदद करेंगे, आपकी सीता को ढूंढ कर लाएंगे। हनुमान जी गए अपना मंत्र पढ़ते हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक उजागर। तो जाकर वो उनको ढूंढ कर लाए। एक लंबी चौड़ी इतिहास। लेकिन श्री रामचंद्र जी एक बेटी की इज्जत को बचाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की कि नहीं की? श्री रामचंद्र जी ने किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूटी।
किसी बेटी की असाइन, किसी बेटी जो जा रही पढ़ने के लिए, या उस वक्त उस जमाने में किसी की भी किसी बेटी के साथ उनकी इज्जत के साथ, उनके आबरू के साथ, उनकी इफ्फत के साथ या किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप पेश कीजिए, आप भी नहीं पेश कर पाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी एक मिसाल है, एक प्रतीक है सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरी दुनिया के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा नाम किनका लिया जाता है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम उनको बुरा नहीं कहते, श्री रामचंद्र जी एक महदूद इलाके के लिए हो सकते, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए। तो जैसे श्री रामचंद्र जी की जीवनी पर अमल करके आप कहते हैं कि भाई वी विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर, मरने के बाद भी कामयाब होंगे, हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे, तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम को फॉलो करो। तो ऐसे ही हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब तक नहीं मानोगे तो आप मुक्ति आपको भी नहीं मिल सकती, किसी को नहीं मिल सकती। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत पर अमल करते हैं और आप अपने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण, तुलसीदास, रामचरितमानस के संविधान को भी मानते हैं धार्मिक एतबार से। तो आप मानिए अपनी शरीयत, हम मानेंगे अपनी शरीयत। जब आपको अल्लाह हिदायत की तौफीक देगा तो आप आ जाइएगा कुरान पढ़ने के लिए, वरना एक साहब तो इधर से उधर गए हैं, हाँ अभी चले गए बेचारे, जेल खाने में बंद हैं। पूछा क्यों गए जी? अरे वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की, इसीलिए। अरे 11 शादी की, हम कैसे रह सकते 11 शादी वाले के यहाँ, जिसकी 11 शादी भी हो, हम उसकी शरीयत में, उनकी शरीयत में कैसे रह सकते हैं? उनसे कोई सवाल करे कि 11 शादी की तो पेट में दर्द हुआ, जहां गए तो वहां 1 करोड़ शादी वाला राजा चित्रकेतु मौजूद है, वहां क्या करोगे जी? बैरक है, वो इनका एक तर्क था। 11 श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी खुद ही 1600 शादी किए हैं, ब्याह किए हैं 1600, वहां क्या कहोगे तुम? ओह श्री कृष्ण जी ने 1600 शादी की जी। अब वहां से भागकर कहां जाओगे? क्रिश्चियन में, इसमें सिख धर्म को अपनाएंगे तो सिख धर्म में वहां राजा भूपेंद्र सिंह पहले 305 बीवी लेकर बैठे हुए। राजा भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जिस बुग्गी में बैठकर गए थे वहां पर राष्ट्रपति भवन, तो वो बुग्गी राजा भूपेंद्र सिंह की थी। इसके ऊपर पूरी तकरीर हिस्ट्री हमने बयान की। तो बैरक है कि पीछे लग जाओ, जय श्री राम, जय श्री राम। समझते हो कि श्री रामचंद्र जी कितने वो थे? मां ने ऑर्डर दिया कि बेटे तुमको सिंहासन पे नहीं बैठना है, माते क्या करना है, तुमको वनवास जाना। अपनी मां ने नहीं कहा था, सदमां ने कहा था, सौतेली मां ने कहा था। 3 मां थी ना, 3 मां थी। राजा दशरथ की 3 बीवी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या थी, कैकेयी, सुमित्रा। तो दूसरे ने कहा था, भरत बड़े भाई थे, तो वो उनकी मां अपने बेटे भरत को गद्दी पे बिठाना चाहते थे, लेकिन राजा दशरथ ने यह फैसला किया कि नहीं, उससे ज्यादा समझदार राम है, तो राम को गद्दी पे बैठाएंगे। तो उन्होंने जब ये बात पता लगी तो उस मां ने, भरत की मां ने अपने सौतेले बेटे राम के पास आकर कहे कि बेटे एक ही रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट ये है कि तुमको यहां का ये युवराज नहीं बनना, तुमको राजा नहीं बनना, तुम चले जाओ वनवास। है कोई औरत को इतना सम्मान देने वाला? श्री रामचंद्र जी के नाम का नारा लगाकर बेटी के अपमान करने वाले, पैगाम हासिल करो, सबक हासिल करो। श्री रामचंद्र जी अपनी सौतेली मां को उनका सम्मान करते हुए उनके ऑर्डर को फॉलो करते। वो तो कह भी सकते थे ना कि नहीं माते, मेरे पिता ने जब, राजा दशरथ ने मेरे लिए फैसला कर दिया है तो मैं तो अपने अब्बा की बात मानूंगा, तुम तो सौतेली मां हो ना, मैं क्यों मानूंगा तुम्हारी बात? मशवरा उन्हीं का, सौतेली मां का। श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से नहीं चलेगा, सिर्फ अमल करो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की पूरी लाइफ में। देखो झांक झांक कर, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए 2-2 किताबें लिखी गई। एक डाकू ने किताब लिखी, जो डाकू थे लेकिन वो महापुरुष बन गए थे, रत्नाकर वाल्मीकि। और दूसरे थे कौन? तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। अगर गलत बोलता हूं तो टोकिएगा, लेकिन है कि नहीं, वो जब थे इतने बड़े
इतना आनंद आता था कि इनको रत्नाकर एक डाकू थे, और इतने बड़े कैसे, वाल्मीकि जो रामायण है श्री रामचंद्र जी की हिस्ट्री को जो बयान लिखा है तो वो एक डाकू ने लिखा हो, पहले डाकू था। ऐसे सड़क पे पहले जमाने में क्या होता था, सड़क पे जो काफला गया, कोई गाड़ी वाले गए तो लूट लेते थे, तो रत्नाकर यही काम करता था, लूट लेता था। तो एक रोज एक ऋषि मुनि को पकड़ लिया, मुफ्ती साहब को पकड़ लिए। अब मुफ्ती साहब को पकड़कर वो डाकू ने बैठा लिया। मुफ्ती साहब बहुत पैसे हैं आपके पास, लाइए। अब मुफ्ती साहब बेचारे दीनी ख्याल के, उन्होंने कहा कि बेटे तुम ये काम किसके इशारे पे करते हो? इस्लाह की कोशिश की। वो ऋषि मुनि ने रत्नाकर की इस्लाह की कोशिश की। मैं समझाने के लिए मुफ्ती साहब का नाम ले रहा हूं, वरना ये नहीं है, ये तो अभी जिंदा है। तो अब भाई उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ऑर्डर दिया है क्या, ये कलिया चक के तुम हाईवे पे बैठ जाते हो, ट्रक वालों को लूटते हो, गाड़ी वालों को लूटते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर। तो कहा कि फिर इसका जिम्मेदार कौन है, पूछो अपने अम्मी अब्बा से जाकर। तो वो चोर फौरन आया। आने के बाद पूछता कि अम्मी मैं जो लूटता हूं ट्रक को, हमको मुफ्ती साहब ने, मौलाना साहब ने कहा है कि इसका जिम्मेदार कौन? तो माँ बाप आप जैसे थे, आप जैसे ही थे समझदार, उन्होंने कहा कि तुम चोरी कर रहे हो तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो, हम क्यों होंगे? चोरी तुम कर रहे, शराब तुम पी रहे, हम क्यों होंगे? तो उनको वो कहा कि अच्छा मैं जिम्मेदार हूं, सारा पुण्य पाप मेरे ऊपर। कहा हाँ। फौरन दौड़ कर आए मुफ्ती साहब के पास कि हजरत माफी चाहते हैं, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। अच्छा हजरत एक बात बता दीजिए शेख मोहतरम, कि मैंने जो बहुत गुनाह किए तो क्या करूंगा जिसकी वजह से मुझे, मैं महान आपकी तरह दाढ़ी वाले, टोपी वाले और कुरान वाले, हदीस वाले, शरीयत वाले, अल्लाह वाला बन जाऊं? उन्होंने कहा कि कुछ मत करो। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह का नाम, अल्लाह अल्लाह करो। मुफ्ती साहब थे तो अल्लाह अल्लाह बोले, लेकिन वहां पर वो ऋषि मुनि ने रत्नाकर को क्या कहा कि राम राम बोलो, राम राम करो बैठकर। तो एक गए जंगल में, ये जंगल में जैसे आवाज आ रही है लोमड़ियों की, गिदड़ों, और चले गए। जाकर वहां पर बस ऐसे बैठे, बैठने के बाद में बस ये पढ़ने लगे राम राम राम, बस पूरी जिंदगी, कम से कम 11 साल तक, 11 साल या 1100 साल या 11,000 साल, इस तरह की बात है, 11 ही साल मान लीजिए, 11 साल तक बिना खाए, बिना पिए, बिना इधर उधर गए, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लेते हैं कि 11 साल तक बैठकर राम 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 करते रहे। तो 11 साल के बाद में पूरी बॉडी में उनका कीड़े लग गए। कीड़े मतलब घुन, जमीन में आप देखेंगे जब आप कोई गाड़ते हैं लकड़ी वकड़ी तो घुन लग जाता है उसको, पता ना आप यहाँ घुन बोलते हैं, बंगला में तो कुछ और बोलते हैं, बैरेक जो भी हो। तो उसी को, उस घुन को संस्कृत में बोलते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि बोलते हैं। जब वो उठे तो अरे पूरे बदन में घुन लगा हो, तो उनका नाम उसी दिन से क्या पड़ गया, वाल्मीकि, वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि। तो अब उन्होंने जिनके नाम पे पूरा घुन लगा, तो अब उन्होंने सोचा कि मैं उस महान व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर पूरी कथा लिखूं। तो उन्होंने वो पूरी कथा लिखी, पूरी किताब। तो उसी किताब का, उसी रत्नाकर की किताब का नाम वाल्मीकि रामायण है, यानी घुन वाले की लिखी हुई किताब, रत्नाकर वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि वही किताब। तो रामचंद्र जी का नाम लेकर एक डाकू जब महापुरुष बन सकता है, और यही काम के लिए होना चाहिए, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा श्री रामचंद्र जी को। लेकिन आज ये नौजवान पता नहीं क्या भंग खा कर आए। बाद में वीडियो वायरल हुआ ना कि वो वहां से जाकर पगड़ियां उठाते, गले में पट्टा डालते, और कुछ बच्चियां भी ऐसी थी जो गिरवे रंग का कपड़ा पहनती थी, तो उधर जाकर ड्यूटी करके नारा वारा लगाकर बाद में जाकर के कोई सिगरेट पी रही है कि नहीं? इसका मतलब वो किराए के टट्टू थे,